बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शन में रविवार को हुई हिंसा में कम से कम 90 लोगों की मौत हो गई। स्टूडेंट एक्टिविस्ट की ओर से बुलाए गए पूर्ण असहयोग आंदोलन के दौरान ढाका समेत देश के कई हिस्से में हिंसा फैल गई। सिराजगंज में सबसे ज़्यादा लोग हताहत हुए हैं। अधिकारियों ने यहां कम से कम 18 लोगों की मौत की पुष्टि की है, जिसमें 13 पुलिसकर्मी शामिल हैं। रविवार की शाम तक सरकार समर्थकों और सुरक्षा बलों के बीच कई जगहों पर झड़प हुई। शुरुआत में ये प्रदर्शन आरक्षण को लेकर थे, लेकिन अब उन्होंने सरकार विरोधी आंदोलन का रूप ले लिया है। छात्र नेताओं ने प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की मांग को लेकर सविनय अवज्ञा आंदोलन का ऐलान किया है। विरोध कर रहे छात्रों के ग्रुप ने नागरिकों से टैक्स या अन्य बिल अदा न करने की अपील की है। छात्रों ने सभी फैक्ट्रियों और सार्वजनिक परिवहन को बंद किए जाने का भी आह्वान किया है। प्रदर्शनकारी अब साफ तौर पर सरकार बदलने का आह्वान कर रहे हैं। शनिवार को ढाका में हजारों लोगों की भीड़ के सामने छात्र नेताओं में से एक नाहिद इस्लाम ने कहा, शेख हसीना को केवल इस्तीफा ही नहीं देना चाहिए, बल्कि उनके खिलाफ हत्याओं, लूट और भ्रष्टाचार के लिए मुकदमा चलाना चाहिए। इससे पहले प्रदर्शनकारियों ने 6 अगस्त को ढाका तक लॉन्ग मार्च करने की बात कही। इसके लिए उन्होंने सभी लोगों से इस कार्यक्रम के लिए ढाका आने को कहा। यह रैली ढाका में दोपहर 2 बजे आयोजित होनी थी। हालांकि इसके बाद इस लॉन्ग मार्च को एक दिन पहले यानी 5 अगस्त को करने की घोषणा कर दी गई। ढाका में कर्फ्यू लगा दिया गया है और रविवार रात से ही ढाका में प्रदर्शनकारी इकट्ठा होने लगेंगे, जिससे कर्फ्यू के बीच हिंसक झड़प की आशंका बढ़ गई है। इस बीच सरकार ने 3 दिन की सरकारी छुट्टी की घोषणा कर दी है, जो 5 अगस्त से शुरू होगी। गृह मंत्रालय की एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि 4 अगस्त को शाम 6 बजे से अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगा दिया गया है। गृह मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया है कि रविवार की शाम को 6 बजे से सभी डिविजनल शहरों, नगर निगमों, नगर पालिकाओं, औद्योगिक इलाकों, जिला मुख्यालयों और उप जिला मुख्यालयों में अगले नोटिस तक कर्फ्यू जारी रहेगा। इससे पहले शनिवार की रात गृह मंत्री असदुज़्ज़मान खान कमाल ने सुबह 6 बजे से 9 बजे रात तक कर्फ्यू में ढील देने की घोषणा की थी। हालांकि रविवार को देशव्यापी हिंसा को देखते हुए सरकार ने कर्फ्यू की समय सीमा को बढ़ा दिया है। ढाका में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया है। फिलहाल ढाका में 3G, 4G इंटरनेट सेवाएं रोक दी गई हैं, लेकिन ब्रॉडबैंड सेवाएं जारी रहेंगी। देश में विरोध प्रदर्शनों के दौरान कई पुलिस स्टेशनों और सरकारी भवनों में आग भी लगाई गई है। बांग्लादेश के सिलहट में मौजूद भारतीय सहायक उच्चायोग ने वहां रह रहे भारतीयों और छात्रों के लिए एडवाइजरी जारी की है। भारतीय सहायक उच्चायोग ने कहा है, सिलहट स्थित भारतीय सहायक उच्चायोग के अधिकार क्षेत्र में रहने वाले छात्रों सहित सभी भारतीय नागरिकों से अनुरोध है कि वे इस कार्यालय से संपर्क में रहें और उनको सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। वहीं बांग्लादेश में मौजूद भारतीय दूतावास की जारी एडवाइजरी के मुताबिक लोगों को सलाह दी जाती है कि वो जितना हो सके लोकल ट्रैवल से बचें, लोग जहां हैं वहीं रहें और बाहर ना निकलें। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा है कि आगजनी हिंसा में शामिल लोग छात्र नहीं, टेररिस्ट हैं। रविवार को राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने उपद्रवी तत्वों को कड़ाई से पीछे धकेलने का नागरिकों से आह्वान किया। सरकार ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान आतंकी हमलों की चेतावनी वाला बयान जारी किया है। बयान में सभी छात्रों और अभिभावकों को सुरक्षित रूप से घर लौटने को कहा गया है और ये भी कि कई जगहों पर आतंकी हमले हो रहे हैं और हमलावरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आवामी लीग के नेता और कपड़ा एवं जूट मंत्री जहांगीर कबीर नानक ने कहा, विरोध करने वाले नेताओं को देश में मौजूदा हिंसा और मौतों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उन्होंने कहा, सरकार को उखाड़ फेंकने का यह आंदोलन कोई सामाजिक आंदोलन नहीं है। सरकार को गिराने की कथित मांग BNP जमात के षड्यंत्रकारियों की ओर से सत्ता पर कब्जा करने की कोशिश है। उन्होंने विपक्ष पर देश को गृह युद्ध में धकेलने का आरोप लगाया। इससे पहले प्रदर्शनकारियों पर सीधे गोली मारने का निर्देश जारी किए जाने की मांग वाली एक याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। रविवार की सुबह जस्टिस मुस्तफ़ा ज़मान इस्लाम और SM मसूद हुसैन डोलोन की डबल बेंच ने यह याचिका खारिज कर दी।
1971 में बांग्लादेश की आज़ादी के लिए लड़ने वालों स्वतंत्रता सेनानियों के रिश्तेदारों के लिए कई सिविल सेवा नौकरियों में दिए गए आरक्षण को लेकर पिछले महीने छात्र सड़कों पर उतर आए थे। अब एक फैसले के बाद सरकार ने अधिकांश कोटा वापस ले लिया है, लेकिन छात्रों ने अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा है। छात्र मारे गए लोगों और घायलों के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। अब वे चाहते हैं कि पीएम हसीना अपने पद से इस्तीफा दे दें। हालांकि हसीना के समर्थकों ने उनके इस्तीफे से इनकार किया है। इससे पहले पीएम शेख हसीना ने हिंसा को समाप्त करने की इच्छा जताते हुए छात्र नेताओं के साथ बिना शर्त बातचीत की पेशकश की थी, लेकिन छात्र प्रदर्शनकारियों ने उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। पीएम हसीना ने विरोध प्रदर्शन के दौरान कई पुलिस स्टेशनों और सरकारी इमारतों में आग लगने के बाद व्यवस्था बहाल करने के लिए पिछले महीने सेना को बुलाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।